डेली डाइट में प्रोटीन इनटेक को पर्याप्त मात्रा में अगर पूरा करना चाहते हैं, पूरी फैमिली के लिए पूरा करना चाहते हैं, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या स्टेप उठा सकते हैं। तो मैं एक 6 स्टेप्स उठाने के लिए बोलूँगी, ये आप सब लोग लिख लीजिएगा। 6 स्टेप में अगर हम लोग बोलें तो एक तो पहला हो गया इंस्टेंट, मैं वेजिटेरियन की ही बता पाऊँगी सारा। तो वेजिटेरियन में सबसे पहला हम लोगों का वैरायटी हो गया इंस्टेंट बनने वाली दाल है। तो इंस्टेंट हम लोग सब लोग जानते हैं, मूंग दाल हो गया, उड़द दाल हो गया, मसूर दाल हो गया, जो धुली होती है। तो जितनी भी इंस्टेंट दालें बनती है वो तो हम लोग के लंच या डिनर में हम लोग आराम से इंक्लूड कर ही लेते हैं। तो पहले ऑप्शन तो हो गया इंस्टेंट बनने वाली दालें, जिससे हम लोग को टेंशन नहीं होती है। सेकंड नंबर पर हो जाता है भिगो के यूज़ करने वाली दालों को हम लोग एक कैटेगरी में कर लेंगे, और जिसका हम लोग कह सकते हैं कि दालों को अगर हम लोग बैटर के फॉर्म में बना लें, मतलब आप सेकंड नंबर पर लिख सकते हैं बैटर बना के यूज़ कर सकते हैं। तो बैटर बनाने के लिए मान लीजिए आपने साथ में प्रिपेयर किया कि आपने डेली 4-5 दालों को डेली भिगोने के लिए आपने हैबिट बना ली। तो आपने कभी डोसे का बैटर भिगोया, कभी मूंग दाल का भिगोया, जिससे आप अगले दिन ढोकला, चीला ये सबको बना के बढ़ा सकते हैं। तो आप बैटर को तैयार रखिए। तो एक बैटर आपका स्नैक्स के लिए काम आ जाएगा और एक इंस्टेंट दाल आपके दोनों टाइम के दाल बनाने के लिए काम आ जाएगी। थर्ड नंबर पे ऑप्शन है कि आप चाट की तरह बना के खा सकते हैं। चाट की तरह बना के माने अगेन दाल को भिगोइए और भिगो के चाट वाले ऑप्शन रख लीजिए, जैसे मटर, पीली मटर होती है, छोले होते हैं, रमास है, ये जितनी भी चीज़ें आप बाकी आप लोग के ट्रेडिशन में जैसा है, जिनको आप भीग के अगर आपके पास रखा है तो अगले दिन आप जस्ट उबालेंगे और उसको निकाल के आप मसाला, चाट मसाला, प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह डाल के उसको चाट की तरह बना के डायरेक्ट खा सकते हैं। तो आप चाट की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं, जो डेली में आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर फोर्थ नंबर पे आ जाता है स्टफिंग की तरह। स्टफिंग की तरह कई बार हम लोग जो पराठे बनाते हैं उसमें दाल को हम लोग रात में भिगो के सुबह मिक्सी में पीस के उसको थोड़ा भून लेते हैं, उसमें मसाले मिला लेते हैं जितने भी ज़रूरत है, उसको भी हम लोग एक बार फ्रिज में बना के अगर रख देते हैं तो एक एक हफ्ते के लिए वो आराम से चल जाते हैं। और सादा आटे का भी हम लोग जो आटा करते हैं उसमें भी अगर हम लोग को प्रोटीन बढ़ाना है तो दाल की स्टफिंग हम लोग बना के अब उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला हम लोग का आ जाता है स्प्राउट, जो कि बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो स्प्राउट के लिए भी अगेन आपको दाल स्प्राउट वाली भी होनी पड़ेगी। जितने भी तरह की दालों का स्प्राउट बन सकता है ये आप लोग नेट पे देख सकते हैं, और आपकी फैमिली जो पसंद करती है तो स्प्राउट भी आप बना के रखिए। स्प्राउट बना के रखने के बाद उसको भी आप अपने डेली के डाइट में कम से कम 50 ग्राम का स्प्राउट भी अगर आप इंक्लूड कर लेंगे तो ये आपका प्रोटीन ही नहीं, आपको हाई क्वालिटी का मिनरल विटामिन भी साथ में देगा। क्योंकि हम लोग जैसा जानते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में आजकल पेस्टिसाइड्स होने का ज़्यादा टेंशन होता है, बहुत सारे केमिकल्स होने का टेंशन होता है, बट आप जो नेचुरली ग्रोन आपके स्प्राउट को यूज़ करेंगे तो उसमें आपके वो खतरा ना के बराबर हो जाता है, जिससे आप मिनरल विटामिन की भी क्वालिटी बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। तो स्प्राउट्स को आप बना के रखिए। इसके बाद 6 नंबर पे ऑप्शन आ जाता है दाल का आटा, यानी दाल को डायरेक्ट पीस के भी आप रख सकते हैं। और पीसी हुई जो दाल है, जैसे उड़द दाल आपने पीस के रख ली, मूंग दाल आपने पीस के रख दी, तो उसको भी हम लोग एक घंटे पहले अगर हम लोग आटे के साथ में मिक्स करके लगाते हैं तो वो फूल जाती है और फिर उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं आराम से। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप प्रोटीन डाइट को अपनी पूरी फैमिली के लिए मैनेज कर सकते हैं, और लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर इसमें आप इसको बहुत अच्छी तरीके से तो यूज़ कर ही सकते हैं। साथ के साथ में आप अगर चाय वगैरह लेते हैं तो चाय के साथ में आप पीनट, मखाना या भुना हुआ चना, इस तरीके के हेल्दी ऑप्शंस को आप ले सकते हैं, जिससे आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी होती रहेगी और आप नमकीन बिस्किट्स लेने से बच जाएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज की डेट में सभी लोगों की बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है, और ऐसे में पूरी फैमिली के लिए प्रोटीन मैनेजमेंट पर डे के बेसिस पे करना ये भी एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। मैं अपनी फैमिली में प्रोटीन मैनेजमेंट करने के लिए सैटरडे एंड संडे का दिन चुनती हूँ। इसी दिन मैं अपने घर में यूज़ होने वाले जितने भी मैंने दाल और दाल से बनने वाली वैरायटीज़ मेरे घर में यूज़ होती है उन सब को भिगोने का काम मैं एक साथ सैटरडे के दिन में कर देती हूँ। संडे के दिन में जितनी भी चीज़ों के बैटर बन के रेडी होने होते हैं मैं उनको पीस के अलग रख देती हूँ, क्योंकि जो बैटर हैं वो फर्मेटाइज होने के लिए अगेन 1 से 2 दिन का टाइम ले लेते हैं, और 2 से 3 दिन तक हम लोग उन्हें आराम से यूज़ कर सकते हैं।
बाकी स्प्राउट होने वाली दालों को भी स्प्राउट होने में समय लगता है। कुछ दालें पहले स्प्राउट हो जाती है, जैसे मूंग दाल, मटकी दाल, ये जल्दी स्प्राउट हो जाती है। चना दाल वगैरह इनको थोड़ा और 2 से 3 दिन का टाइम स्प्राउट होने के लिए लग जाता है। तो मैंने अगर सैटरडे एंड संडे में सभी तरीके की वैरायटीज़ को एक साथ मैं अगर भिगो देती हूँ, तो ये अपने टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे ये रेडी होती जाती है वैसे वैसे मैं अपने स्नैक्स आइटम में इनको इंक्लूड करती जाती हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट डे अगर मूंग दाल का बैटर यूज़ कर लिया है, तो अगले दिन के लिए मेरा डोसे का बैटर रेडी हो जाता है। फिर उसी के साथ में मेरे उसके नेक्स्ट डे स्प्राउट्स रेडी हो जाते हैं, और यही साइकिल जो है वो घूमता रहता है। और साथ में चाट बनाने वाली चीज़ें जैसे मटर, छोले, ये सब भी साइड में रेडी रहते हैं। तो मुझे मॉर्निंग का स्नैक्स और इवनिंग के स्नैक्स में प्रोटीन को इंक्लूड करना बहुत आसान हो जाता है। बाकी लंच और डिनर में तो हम लोगों की वैसे ही प्रैक्टिस होती है कि हम लोग प्रोटीन डाइट को इंक्लूड करें, बट स्नैक्स के टाइम में हम लोगों के लिए वो हैवी होता था। तो ये काम मैं सैटरडे एंड संडे के दिन ही एक साथ कर लेती हूँ, और बहुत आराम से पूरे हफ्ते के लिए प्रोटीन मैनेजमेंट हो जाता है। साथ में हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि इनके साथ चटनियों का अरेंजमेंट जो हमें साथ में चाहिए वो भी हमें प्लान कर देना है। धनिया की चटनी के लिए आप धनिया वगैरह घर में रखिए, उससे उसके साथ जो भी आप मिक्स करते हैं वो सब आप पहले से करके रखिए अपने घर में, ताकि आप इंस्टेंट चटनी बना सकें वीकली बेसिस पर। और इसी तरह अगर हम लोग नारियल की चटनी बना रहे हैं तो फ्रिज में पहले से ही आप नारियल कट करके, मूंगफली को भून के, भुना चना का अरेंजमेंट करके, ये आप पहले से अगर रखेंगे तो तुरंत निकाल के फ्रेश चटनी आराम से बनाई जा सकती है। जितनी भी चीज़ें हम लोग खाते हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग डाइट है, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके का खाना खाता है। एक घर में भी व्यक्ति अलग अलग तरीके की कुकिंग करता है, अलग अलग तरीके की क्वांटिटी को अपने डाइट में इंक्लूड करता है। तो क्वांटिटी भी डिफरेंट है, वैरायटी भी डिफरेंट है, सभी चीज़ें डिफरेंट है। तो जो भी व्यक्ति जो भी खा रहा है उसको एक बार एक हफ्ते के लिए मेज़र करने के लिए कि आप एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तक पहुंच सके कि आप डेली डाइट में उतना प्रोटीन लेते हैं कि नहीं जितना आपके वजन के हिसाब से आपको लेना चाहिए, उसके लिए आप एक चार्ट बना सकते हैं। और चार्ट जो भी आप बनाएंगे उसमें आप सुबह से लेके अभी आपका मॉर्निंग से लेके नेक्स्ट मॉर्निंग तक आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो भी खाया, आप जो भी खा रहे हैं, चाहे स्नैक्स में आप खा रहे हैं, चाहे आप खाने में खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं, लंच में खा रहे हैं, डिनर में खा रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं उसको आप लिखिए। और एक बार उसकी एक लमसम वैल्यू, मैं एग्जैक्ट की बात तो नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए कि उसमें कितना ग्राम प्रोटीन आपके डाइट में गया। अगर आपका जो वो प्रोटीन है ये आपका कम होता है तो डेफिनेटली यू नीड सप्लीमेंट टू ऐड। आप जो भी डेली में खा सकते हैं आपने सब काउंट कर लिया, उसके बाद भी अगर वो कम पड़ता है आपको, तो उस कंडीशन में आपको हाई क्वालिटी सप्लीमेंट को भी ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी आप अपने और सोर्सेज को बढ़ाइए, और सोर्सेज को देखिए कि आप किस तरह से प्रोटीन को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन आपको अपने वजन के हिसाब से प्रोटीन को ज़रूर देखना है और उसी हिसाब से इनटेक करना है। प्रोटीन कैलकुलेटर भी अवेलेबल है, उससे भी हम लोग देख सकते हैं। हम लोग जो डेली खाते हैं उसके जो रैपर होते हैं उसके पीछे भी ये इन्फॉर्मेशन दी होती है। इंटरनेट पे भी इसकी इन्फॉर्मेशन दी होती है कि आप जो भी खा रहे हैं उसमें पर 100 ग्राम कितना प्रोटीन अवेलेबल है। आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन की इम्पोर्टेंस सिर्फ मसल हेल्थ के लिए ही ज़रूरी नहीं है। प्रोटीन की इम्पोर्टेंस हम लोग के स्किन, हेयर, मसल हेल्थ, बोन हेल्थ, इम्यूनिटी, हार्मोन्स, सभी चीज़ के लिए, हंगर लेवल के लिए, अच्छी हेल्थ मेंटेन रखने के लिए हमें ज़रूरी है। ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है और इसको अपनी डेली डाइट में एक बार एक हफ्ते के लिए मेज़र कर लेने से, जिससे आप एक लमसम अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू निकाल सके कि आप प्रोटीन ठीक से पूरी तरह से लेते हैं कि नहीं, आपकी फैमिली में सब लोग लेते हैं कि नहीं, आपके बच्चे ठीक से लेते हैं कि नहीं। इस चीज़ की जानकारी के लिए आप अगर इस पे काम करेंगे तो अपने लिए आप सही डिसीजन ले पाएंगे। अगर आपको उसमें ज़रूरत पड़ती है तो आप सप्लीमेंट को भी ऐड करके आप उसे लाइफ टाइम मेंटेन में ले सकते हैं। तो बहुत आसान है प्रोटीन का मैनेजमेंट आपकी हेल्थ के लिए। और प्रोटीन डाइट को मैनेज अगर आप करते हैं तो आपने आज के सेशन में जाना
कि बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। स्किन, हेयर, हेल्थ, आपकी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी लेवल अच्छी रहेगी, आपका मसल मास अच्छा रहेगा, आपका सटाइटी लेवल अच्छा रहेगा, आप काफ़ी लंबे समय तक फुल महसूस करेंगे, आपको वेट लॉस करने में वो मदद करेगा, पूरी फैमिली को ऑल ओवर हेल्थ अच्छी मेंटेन करने में मदद करेगा। सो आई होप आज का सेशन आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा और मैंने भी आज बहुत कुछ सीखा, और इस तरीके से हम लोग एक दूसरे से सीखते सिखाते रहेंगे। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।